हसन साहब, आपकी जानिब आ रही हूँ, क्या देख रहे हैं आपके? क्या सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतें भी 9 अगस्त को ही तहलील होंगी या फिर कोई और मामला है? मेरे ख्याल में उनका मामला तो ये तय हो चुके हैं कि 9 अगस्त को ही बाकी सूबों की असम्बलियाँ भी तहलील कर दी जाएं। और आज जो इजलास भी हुआ था मुस्लिम लीग नून का भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी और फिर बाप पार्टी का भी इजलास हुआ था। मेरी इतला तो ये है कि जो मुस्लिम लीग नून की जो मुशावरती कमेटी कमेटी 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी, उन्होंने अपनी तजावीज़ नवाज शरीफ साहब को भिजवाई हैं, जिसमें 5 अफराद के नाम शामिल हैं, जिनमें से 3 नाम फाइनल होने के बाद राजा रियाज साहब से उसमें मुशावरत की जाएगी, जिसमें सियासतदान है, इकोनॉमिस्ट हैं और टेक्नोक्रेट शामिल हैं। और बताया ये जा रहा है कि जब नाम राजा रियाज साहब के पास जाएंगे तो राजा रियाज साहब भी कोई अपना नाम अपनी तरफ से लाएंगे। साहब ज़रा जब वो नाम लाएंगे तो वो भी तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो एडजस्टेबल हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी डिस्कशन चल रही है, उनका नाम भी कोई आएगा तो फिर वो क्या नाम लेकर आते हैं, फिर उस पर मुशावरत होगी। लगभग ये 4-5 दिनों में आइंदा जो है ये नाम फाइनल हो जाएगा निगरान प्राइम मिनिस्टर का। तो जो भी निगरान प्राइम मिनिस्टर आएगा, लेकिन इस वक्त हुकूमत का निगरान प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा उनका अगले वज़ीर आज़म की तैनाती पर ज़्यादा फोकस है कि हमने कौन से ऐसे इकदाम करने हैं, कौन से ऐसे जो है वो फार्मूले लाए जाएं कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो PDM का आ सके। असल में उनका मामला ये नहीं रहा कि निगरान प्राइम मिनिस्टर का, उनको तो अंदाज़ा है ये भी 3 नाम भेज रहे हैं, 2 नाम उनकी तरफ से आएंगे। मेरे ख्याल में मामला तो कहीं तय हो चुका है, जिसने भी प्राइम मिनिस्टर आना है। 1-2 ने इनकार किया और उनको कोई और टास्क दिए जाएंगे, कुछ नाम जो है अब तो मामला तो उससे आगे की तरफ चलना शुरू हो गया। निगरान प्राइम मिनिस्टर के मेरा ख्याल है फाइनल हो गया। अब तो चल रहा है कि उसमें कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा। आप देखें ना, अभी भी जो मामला मरदमशुमारी की तरफ डाल दिया गया, अब तो निगरान प्राइम मिनिस्टर से आगे चल के मामला मरदमशुमारी की तरफ जो है वो रुख इख्तियार करता चला जा रहा है। आपको याद होगा 1 माह पहले ये मैंने बात कही थी कि अगस्त के पहले हफ्ते में मरदमशुमारी के हवाले से मुतलका इजलास बुलाया जाएगा और उसमें मंजूरी ली जाएगी, और यही हुआ। और अब उसमें ये क्या लेकर आएंगे, या तो वो कमेटी बना देंगे तमाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं, या फिर ये मामलात रखेंगे कि इसको जो है उन पे इख्तलाफात हैं, ये मामलात आगे चले जाए और फिर तरामीम की बात की जाएगी, तो ये भी तरामीम इनके लिए मुश्किल होगी क्योंकि कोरम तो पूरा नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है, इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं कि क्या निगरान वज़ीर आला इस इजलास में शमूलियत इख्तियार कर सकता है या नहीं, इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है। बेशुमार किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं या डायरेक्टली कि गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो कायम है। 75 सालों में कोई साल ऐसा नहीं गुजरा यहाँ पर जो है बेयकीनी की सूरत हाल ना पैदा हुई हो, अदम इस्तेकाम ना रहा हो। यही हालात हैं जो माजी से चलते आ रहे हैं और यही हालात अब भी देखने को मिल रहे हैं। अब बड़ा कायद छोटे कायद की बात चल रही है। बड़ा कायद सपोर्ट करते हैं कि इलेक्शन फौरी हो, वो खुद आए, और उनके आने का रास्ता नहीं बन रहा। छोटा कायद कहता है लॉन्ग टर्म चले, 6 माह बाद इलेक्शन हो। ठीक है, लेकिन ठीक है, आपका कमेंट आ चुका है।